चंद्रयान 3 के चांद पे सेफ लैंडिंग के बाद अब आदित्य L1 मिशन के जरिए अपना ध्यान सूरज की ओर केंद्रित किया है। तो चंद्रयान 3 जिस तरह से चांद पे सेफ लैंड हुआ था, क्या उसी तरह से आदित्य L1 भी सूरज पे लैंड करेगा? और अगर नहीं तो फिर आदित्य L1 ये मिशन क्या है? सूरज की ओर अपना यान छोड़ने वाला क्या भारत पहला देश होने वाला है? और इस मिशन के जरिए हमें क्या फायदा होने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सूरज का एक नाम आदित्य है, इसी नाम से सूरज की ओर छोड़े जाने वाले प्रोब का नाम आदित्य L1 रखा गया है। और ये यान सूरज और पृथ्वी के बीच में पृथ्वी के करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर के एक पॉइंट पे जाकर वहीं पे रहते हुए सूरज को स्टडी करेगा। उस पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट 1 इन शॉर्ट L1 कहा जाता है। इसी के कारण इस यान को आदित्य L1 ये नाम दिया गया है। 2 सितंबर 2023 को ये यान सूरज की ओर छोड़ा गया है। जिस प्रकार से चंद्रयान 3 चांद पे सेफ लैंड किया गया था, उस प्रकार से आदित्य L1 सूरज पे लैंड नहीं होगा। और देखा जाए तो आज की डेट में ऐसा करना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि सूरज का टेम्परेचर 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि पृथ्वी पे पाए जाने वाले खौलते हुए लावा से भी 5 गुना ज्यादा है। इस कारण इतनी ज्यादा गर्मी से सूरज किसी भी मानव निर्मित वस्तु को अपने तक आने से पहले ही जला देगा। तो आदित्य L1 ये पृथ्वी से करीब 1.5 मिलियन दूर सूरज और पृथ्वी के बीच में, जहाँ पे दोनों का गुरुत्वाकर्षण एक समान होता है, उस पॉइंट पे रहते हुए हलो ऑर्बिट में सूरज के चक्कर लगाता रहेगा, जिसे लैग्रेंज पॉइंट 1 नाम दिया गया है। आदित्य L1 ये एक ऑब्जर्वेटरी है, यानी ये सूरज को ऑब्जर्व करते रहेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां पृथ्वी पे भेजता रहेगा। सूरज और पृथ्वी के बीच में का टोटल डिस्टेंस 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर है। और आदित्य L1 जिस L1 पॉइंट पे जाने वाला है, वो पृथ्वी और सूरज के टोटल डिस्टेंस का सिर्फ 1% डिस्टेंस पे ही बना हुआ पॉइंट है। तो हर मिशन के तरह ही इसरो ये मिशन भी बहुत ही कम खर्चे में, यानी 400 करोड़ रुपीस में पूरा करने वाला है। लेकिन लॉन्चिंग के बाद L1 तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आदित्य L1 को सूरज और पृथ्वी के बीच में जिस L1 पॉइंट पे भेजा जाएगा, वो पृथ्वी और चांद के डिस्टेंस से 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस पे मौजूद है, यानी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। पृथ्वी पे मौजूद वातावरण और पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण सूरज से निकलने वाले बहुत ही शक्तिशाली हीट वेव्स, सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी के सतह तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाते हैं और फिल्टर होते हुए कम मात्रा में सूरज की रोशनी और गर्मी धरती के सतह को छू पाती है। इस तरह का फिल्टर धरती पे मौजूद जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन L1 पॉइंट धरती के कंपैरिजन में सूरज के ज्यादा नजदीक है और वहाँ पे कोई भी वातावरण या फिल्टर्स नहीं है। इस कारण सूरज से निकलने वाले बहुत ही शक्तिशाली अदृश्य किरणें, तेज विकिरण और तापमान के कारण आदित्य L1 का सफर अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा चुनौतियों भरा रहेगा। साइंटिस्ट ने इस सैटेलाइट को बनाया भी कुछ इस प्रकार से है कि वो L1 पॉइंट पे मौजूद सभी कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकेगा। पृथ्वी से L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए आदित्य L1 को पूरे 4 महीनों का समय लगने वाला है और उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद पूरे 5 सालों तक ये सैटेलाइट सूरज के चक्कर लगाते हुए सूरज को स्टडी करेगा। तो दोस्तों, आपका सवाल हो सकता है कि ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है, ये कैसे डिसाइड किए गए? तो दोस्तों, आपको बता दें कि कई सौ सालों तक सूरज के गुरुत्वीय क्षेत्रों के खोज के बाद स्पेस साइंटिस्ट ने सूर्यमंडल में 5 पॉइंट्स डिटेक्ट किए हैं, जिसे L1, L2, L3, L4 एंड L5 ऐसे नाम दिए गए। इन पॉइंट्स पे सूरज का गुरुत्वीय बल अलग अलग प्रकार से कार्य करता है और इस मिशन के लिए L1 पॉइंट पे यान भेजने का कारण यह है कि इस पॉइंट पे पृथ्वी और सूरज इन दोनों का गुरुत्वीय बल कैंसल आउट करते हैं। इस कारण आदित्य L1 को उस पॉइंट पे रहने में आसानी होगी और बहुत ही कम फ्यूल के साथ पॉइंट पे सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा। इस पॉइंट पे रहते हुए सूरज को ऑब्जर्व करने का फायदा यह है कि सूरज और आदित्य L1 के बीच में कभी भी दूसरा ग्रह या उल्कापिंड नहीं आएगा, जिस कारण बिना किसी भी ग्रहण या रुकावट के ये यान सूरज को 24/7 ऑब्जर्व करता रहेगा। इस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट में टोटल 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये है वो 7 इंस्ट्रूमेंट्स। इनमें से 4 जो है वो सूरज को स्टडी करेंगे और 3 इंस्ट्रूमेंट जो है वो L1 पॉइंट पे होने वाले बदलावों को स्टडी करेंगे।
सूरज को स्टडी करने वाले इंस्ट्रूमेंट सूरज पे होने वाले तापमान में बदलावों को स्टडी करेंगे, उस पे होने वाले सौर विस्फोट और सौर तूफानों के साथ ही सूरज की सबसे बाहरी लेयर जिसे कोरोना नाम दिया गया है उसे भी स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस कोरोना के साथ एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जुड़ी हुई है। कोरोना के साथ सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कोरोना का तापमान सूर्य की सतह फोटोस्फीयर के तापमान से इतना ज्यादा है कि यह ऐसा क्यों है ये आज तक साइंटिस्ट को पता ही नहीं है। तो फोटोस्फीयर का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि कोरोना का तापमान 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इसके लिए इस तापमान को इतना ऊंचा करने वाले कौन से प्रक्रियाएं हैं ये अब तक अज्ञात है। आए दिन ये देखने को मिलता है कि सूरज के इस कोरोना लेयर में कोरोनल मास इजेक्शन होते रहते हैं, यानी इस लेयर में बहुत ही बड़े बड़े तूफान आते रहते हैं और इसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में ऊर्जा के विस्फोट होते रहते हैं और सूरज से बाहर ऊर्जा का उत्सर्जन होते रहता है। इसमें पूरे सूर्यमंडल में दूर दूर तक विद्युत अवशेष और चुंबकीय धाराएं फेंकी जाती है और कई बार ये साइज में पृथ्वी से भी ज्यादा बड़ी होती है और देखा गया है कि जब ये पृथ्वी से टकराती है तब ये पृथ्वी पे रेडियो संचार को प्रभावित करती है। तो ऐसे ही बड़े बड़े सोलर स्टॉर्म्स को प्रिडिक्ट करने में आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी के स्टडी रिजल्ट्स इसरो को बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं और आदित्य L1 पे लगे 3 इंस्ट्रूमेंट जो L1 पॉइंट को स्टडी करेंगे वो एक टाइप से स्पेस में होने वाले वेदर चेंजेस को स्टडी करेंगे, जो कि इन फ्यूचर स्पेस में इंसानों को ले जाने के लिए स्पेस के वेदर को समझने में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत ही वो पहला देश नहीं है जो कि सूरज मिशन कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका, रशिया, जापान इन्होंने अपने सैटेलाइट सूरज को स्टडी करने के लिए सूरज की ओर भेजे हुए हैं। इससे पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोहू ये सैटेलाइट भी L1 पॉइंट पे ही भेजा गया है, जो कि आज भी वहाँ पे मौजूद है। और अमेरिका का पार्कर सोलर प्रोब्स ये सैटेलाइट सूरज के वायुमंडल जिसे हम कोरोना कहते हैं उसमें पहुंच चुका है और ये इंसानों द्वारा बनाई हुई वो पहली चीज है जो सूरज के इतने करीब गई है। और आज की डेट में ये प्रोब सूरज के सतह से 79 लाख किलोमीटर दूर के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और 2025 में ये सूरज के सतह से बहुत ही ज़्यादा करीब होगा। उस समय सूरज के सतह से उसकी दूरी करीब 61.15 लाख किलोमीटर होगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि चंद्रयान 3 के तरह ही आदित्य L1 ये मिशन भी सक्सेसफुल होगा। बेस्ट ऑफ लक इसरो, ये कमेंट में लिखना ना भूले और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि हमें ऐसे ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।